जो आपने अड्डों की बात की अफगानिस्तान के हवाले से, अब उसमें जो मामला है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा अहम फैसलों के ये दिन हैं। ये मुझे काइंडली दे दीजिएगा जो आपके पास पेपर थे जी। तो वो जो है वो ये बहुत ज़्यादा अहम फैसलों के ये दिन हैं। और थैंक यू। और इसमें जो है इसमें जैसे अफगानिस्तान के अड्डों के हवाले से बात की आज मरीम नवाज साहबा ने, और ये तरदीद भी हुई कि जी तरदीद इस तरह से हुई कि सीआईए के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए पाकिस्तान, वो राब्ते में हैं वो, और अक्सर होती हैं मुलाकातें। ये मुलाकातें जो हैं ये पब्लिक नहीं की जाती ये मुलाकात, लेकिन चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको कोट कर दिया, मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की मुलाकातें एक रूटीन है। लेकिन इस मुलाकात को उन्होंने कोट किया और ख़ास तौर पे कुछ इस अंदाज में कोट किया, और फिर जैक सलिवन ने भी इसका जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत जारी है लेकिन इम्कानात कम हैं, और लेकिन बातचीत जारी है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी आज फिर ये बात की गई है कि जी वो अड्डे वगैरह कोई यहाँ पे दिए नहीं जा रहे, लेकिन क्या बात हो रही है ये तो अवाम के सामने आना ज़रूरी है। और होता देखें ये है कि उस वक्त जब ये 2001 के अंदर भी जब मामला तय हुए थे तो हमें तो नहीं पता था। हमें तो उस वक्त पता चला जब 2011 में ये वो अड्डे बंद कर दिए गए तो पता चला कि अड्डे थे भी। तो जो भी उनके साथ मामलात हैं, और कौम यकीनन समझती है, लोगों में शऊर है, अच्छा है कि लोगों को एतमाद में लिया जाए और एक बात की जाए, और अगर इन कैमरा ब्रीफिंग दे दी जाए, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो संजीदा लोग हैं, तो मेरे ख्याल से कोई मुज़ायका नहीं है। तो वो इसको, और ये मेरे ख्याल से अमेरिका को भी समझना चाहिए कि ये मतलब ये नामुमकिन है। वो 2001 जो है ये 2021 से एक अलग दुनिया है। और इसमें अब देखें ना, कुछ देर पहले प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है, और उनका सफ़र शुरू हुआ है बरतानिया के लिए, और वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर जो है या चंद घंटों में वो बरतानिया वो लैंड करेंगे। और उसके बाद साउथ वेस्ट बरतानिया का जो इलाका है कॉर्नवाल, वहाँ पे वो उनकी जो है वो G7 समिट जो हो रही है उससे पहले उनकी कल वो परसों शुरू होगी, यानी जिस दिन पाकिस्तान में बजट आ रहा होगा वहाँ पे G7 समिट शुरू होगी जी। और कल जो है उनकी वो बोरिस जॉनसन से मुलाकात होगी जो बरतानवी वजीर आज़म है। ये दोनों शख्सियात की पहली मुलाकात है, यानी कभी बोरिस जॉनसन जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से नहीं मिले। और ये जो मुलाकातें होती हैं ना, चाहे वो रूजवेल्ट की मुलाकात चर्चिल से हो, मतलब बरतानवी वजीर आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात को लोग हमेशा बड़े गौर से देखते हैं। मतलब रूजवेल्ट चर्चिल की मुलाकात हो, या आप समझें कि रेगन और मार्गरेट थैचर की मुलाकात हो, या आप कहें कि बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर की मुलाकात हो, या फिर बुश और टोनी ब्लेयर की मुलाकात हो, इन मुलाकातों को लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि मतलब ये कोल्ड वॉर से जब से हुआ है तो ये बरतानिया और अमेरिका के जो सदर और वज़ीर आज़म बरतानिया की मुलाकात को बड़ी अहमियत दी जाती है। ये मुलाकात कुछ अजीब सी है। एक तो दोनों की शख्सियात जो हैं वो मतलब बोरिस जॉनसन भी अपनी ज़ात में अंजुम है, और बाइडेन जो है वो भी अपनी ज़ात में एक सुपर अंजुमन है। लेकिन मसला ये है कि वो कुछ देखते हैं कि कल ये किस तरह से आपस में मिलते हैं, लेकिन इशू ये है कि बोरिस जॉनसन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो बोरिस जॉनसन जो है मतलब इस तारीखी मौके पे जो है वो अच्छा वो कह रहे हैं कि ये जो उनका नारा है ना, अमेरिका इज़ बैक, ये नारा जो है ये कुछ नारा ही अजीब सा है। इनका जो स्लोगन है ना प्रेसिडेंट बाइडेन का कि अमेरिका इज़ बैक, इसका मतलब अमेरिका कहीं उसकी लाइट ऑफ हो गई थी दरमियान में तो लाइट वापस आ गई है। मतलब अमेरिका इज़ बैक से क्या मतलब है? टार्जन इज़ बैक, मतलब टार्जन की वापसी, मतलब अमेरिका इज़ बैक, मतलब अमेरिका कहाँ था जो वापस, उनका वो है अमेरिका इज़ बैक, यानी कि ट्रम्प के बाद मतलब नहीं तो कहाँ क्या, मतलब टार्जन इज़ बैक इस तरह से होता है ना, या आप कहें कि वो किसी मतलब क्या मतलब एनीवे। तो अब वो बहरहाल अब वो उनकी मुलाकात हो रही है बोरिस जॉनसन से। अच्छा पीछे वहाँ पे उनके क्राइसिस है, एक इंटरनल क्राइसिस है अमेरिका में,
और वो क्राइसिस उनका डोमेस्टिक क्राइसिस है, बिल वगैरह मंजूर उन्होंने करवाने, चूंकि वो सेनेट के अंदर, हाउस के अंदर 50 वो सेनेट और सॉरी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स और वो एक अंदर खप पड़ी हुई है। बहरहाल उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बहुत, और मैं प्रेसिडेंट बाइडेन भी नहीं कहूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो जमहूरियतें हैं, आप इसको जमहूरियतें कह लें, लेकिन जमहूरियतें हैं भी नहीं। मतलब वो असल में जमहूरियतें भी कहीं अजीब एक नाम लेके वो चली। ये देखें जैसे नेटो है मिसाल के तौर पे, अब यानी पे दर पे 3 कॉन्फ्रेंसेज हैं, G7, अच्छा पैनिक देखें ना, पैनिक का एहसास हो रहा है। G7, यूरोपीय यूनियन, नेटो, मतलब पे दर पे एक ही दौरे में 3 जो हैं वो आपको मुलाकातें नजर आ रही हैं। और फिर साथ बोरिस जॉनसन के साथ भी है और तैयब एर्दोगन के साथ भी है और फिर पुतिन के साथ भी है। तो इतनी, मतलब अपनी जगह G7 ही बहुत बड़ी चीज थी, अपनी जगह EU के साथ ही मुलाकात बड़ी चीज थी, अपनी जगह नेटो की, लेकिन वो पे दर पे जो होता है ना, एक दिन ये एक दिन ये एक दिन, तो किसी को समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो भी कोई EU पे डिस्कस कर रहा होगा तो नेटो शुरू हो जाएगी, नेटो पे पुतिन आ गया। और इसमें एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि जो बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन का एक तो स्कॉटलैंड का मामला उधर पेश है, दूसरा ये है कि जब ब्रेग्जिट से निकल रहे थे तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट बाइडेन का मौकफ ये था कि ब्रेग्जिट से नहीं निकलना चाहिए बरतानिया को ब्रेग्जिट का हिस्सा रहना चाहिए, लेकिन अब बहरहाल वो ब्रेग्जिट से निकल गया। तो अब देखते हैं कि उस पर क्या बात होती है। नॉर्दर्न आयरलैंड के ऊपर इख्तलाफ चल रहे हैं, आयरलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड के ऊपर भी इख्तलाफ, वो अब किस तरह प्रेसिडेंट बाइडेन बात करते हैं। जो बड़ी बात है वो ये है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, पाकिस्तान के लिए या सारी दुनिया के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नेटो की फौज जो अफगानिस्तान में मौजूद है, नेटो एक अस्करी इत्तेहाद है, एक फौजी इत्तेहाद है, लेकिन उसका अगर आप उसको देखें, वो 1949 में जब बना था तो उसका जो चार्टर है, उस चार्टर के इब्तिदाई में लिखा हुआ है कि यह जमहूरी ममालिक का एक दिफाई निजाम होगा, जिससे मतलब जमहूरी क्योंकि सोवियत यूनियन के खिलाफ बन रहा था, कम्युनिज्म के खिलाफ, तो जमहूरी ये अल्फाज उसमें बार बार इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन हकायक ये हैं कि जब ये रहा सोवियत यूनियन अपनी जगह और अमेरिका अपनी जगह रहा, तो यानी तुर्की में भी फौजी बगावतें, मेरे ख्याल से 1952 में भी वहाँ फौजी थी, बाकी मुल्कों में भी बगावतें होती रहीं, वो हिस्सा रहे, कहीं पे जमहूरियत आ रही है, कहीं पे जा रही है, कहीं पे बादशाहतें बैठी हैं, कहीं पे, लेकिन उस वक्त लोगों का ध्यान जो था वो था कि कम्युनिज्म या जमहूरियतें, मगरबी जमहूरियतें। अब चूंकि वो ख़त्म हो गया सारा सिलसिला, तो अब प्रेसिडेंट बाइडेन ये कर नहीं सकते कि वो किसी ऐसे मुल्क को, देखिए ना, पहले तो हो गया ना, माशाल्लाह लग गया पाकिस्तान में, तो जनाब अमेरिका ने फॉरन का GINU, ठीक है, अयूब खान आ गए या जियाउल हक आ गए या परवेज मुशर्रफ आ गए। अब आप देखें म्यांमार के अंदर आया है तो उधर चाइना भी पीछे है, आसियान मुल्क आगे हैं, म्यांमार को कौन संभालेगा? अमेरिका संभालेगा, चाइना संभालेगा, आसियान कंट्री संभालेगी, उनकी जनता से कौन बात करेगा, कौन नहीं करेगा, एक फड्डा पड़ा हुआ है। और इस बात को महीने गुजर गए, कई महीने गुजर गए कि म्यांमार के साथ करना क्या है, मतलब वहां पे फैसला नहीं। ज्यादा तो हम जमहूरी हैं, आपसे ज्यादा तो हम करते हैं। बाकी दुनिया के पास 80% पैसा, इनके पास 40% पैसा, मगर G7 नाम है इनका। जी।